चंदन कियारी में हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा के बाद बीजेपी प्रत्याशी अमर बावरी से खास बातचीत की है सहयोगी सुरेंद्र ने। हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे चंदन कियारी और यहाँ पर जो एनडीए प्रत्याशी हैं अमर बावरी उनके पक्ष में वोट अपील किए हैं और दहाड़ कर गए हैं और साफ तौर से यहाँ की जो जनता जनार्दन है उनको कहा है कि अमर बावरी को जिताइए। अमर बावरी से ही जानते हैं कि उनके आने से कितना फर्क पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का स्टार कैंपेनर है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सुनने वाले वक्ताओं में उनको जाना जाता है और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी बोलते हैं और जो आज का जरूरत है उसके हिसाब से बोलते हैं। आज जो देश में जरूरत है, मुझे लगता है उनके आने से पूरा माहौल को एक मजबूती मिली है और जो संकल्प है विजय का, उस संकल्प को और दृढ़ करते हुए सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगले 24 घंटे के अंदर बूथों तक अपने कार्यकर्ताओं ने जनता को ले जाकर के वोट अपील के साथ कमल का बटन दबाने का निर्णय ले लिया है। एक बार अभी उमाकांत रजक के बारे में उन्होंने कहा कि वो चले गए इरफान अंसारी के पास, जेएमएम के पास, जिस तरह से वो मुस्लिम पार्टी के पास चले गए एक तरह से, तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई आपको और भी पार्टियां मिल सकती थी, अगर लड़ा नहीं था तो और भी पार्टियां मिल सकती है, लेकिन जिसने 5 साल तक, जिसको आप कल तक गालियां दे रहे थे, 5 साल तक जिन्होंने नौकरियां नहीं दी, लोगों को ठग के रखा, लोगों के जीवन को बर्बाद किया, जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करी, दलितों के साथ अत्याचार किया, आप उनके शरण में जाकर के इरफान अंसारी और आलम के शरण में जाकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब कोई गुलामी उन्होंने कहा, गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, हमारे दादा परदादा हिंदू थे, हम हिंदू ही मरेंगे, हम किसी आलमगीर आलम या इरफान अंसारी के शरण में जाकर के शरणागत नहीं होंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ सभी को एक रह करके वोट करने की अपील उन्होंने। एक और भी बात कही उन्होंने कि जिस तरह से कल्पना सोरेन कहती है हेमंत दोबारा और हेमंत जी कहते हैं कि कल्पना बढ़िया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बंटी बबली है, बंटी बबली की सरकार है, एक दूसरे के लिए एक मूवी आई थी, दोनों एक दूसरे के लिए पैरोडी गा रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता इसको सुनने के लिए या समझने में सक्षम है कि वे कुछ दिनों के लिए तो चल सकता है, लेकिन ये झारखंड को चलाने के लिए नहीं चल सकता और इस बार बंटी बबली की विदाई तय है। लेकिन एक बात और भी कही कि उन्होंने कहा कि झारखंड को बंगाल नहीं बनने दे, मोदी की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी तो लोगों का विकास होगा। निश्चित रूप से झारखंड को बनाया है बीजेपी ने और झारखंड को आगे विकसित भी करेगा बीजेपी, बनाया है हम लोगों ने, संवारेंगे भी हम, इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े। और पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति जिस तरह सर चढ़ के बोल रही है, झारखंड में वह स्थिति पैदा ना हो, इसलिए इस बार झारखंड के माटी बेटी रोटी के अस्मिता के लिए माटी बोटी रोटी की पुकार इस बार भाजपा की सरकार। बालू पर भी उन्होंने कहा कि गरीब को बालू मुफ्त मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 7 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, 21 लाख महिलाओं को जो है घर मिलेगा और 2100 रुपया प्रत्येक महीने की 11 तारीख को महिलाओं को गोदी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे कई योजनाओं के साथ 2000 रुपया अपने जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को मिलेगा। ऐसे कई योजनाओं के साथ, संकल्पों के साथ हम जनता के बीच में हैं। हम झारखंड को, चंदन कियारी को विकसित भी बनाना चाहते हैं और माटी बेटी रोटी की अस्मिता के रक्षा करने के सवाल पे भी जनता के बीच जाना चाहते हैं। देखिए, ये अमर बावरी, इन्होंने साफ तौर से कहा कि हम झारखंड को विकसित भी करना चाहते हैं और बेटी रोटी माटी की लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं और हम झारखंड में चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जो झारखंड को हमने वादा किया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। मैं सुरेंद्र, कैमरा पर्सन भोला के साथ चंदन कियारी से न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।